देखिए, अंतिम संस्कार इस समाज की एक मजबूरी बन गई थी। अभी दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से मेरी सीधी चेतावनी है, सबसे पहला तो जिन भी थाने में ये बालक पकड़ रखे हैं इनकी जल्दी छोड़ दो। अगर 1% भी कहीं परिवार को या गांव को या समाज को लग गया, फिर तो खोण लग रहा है। जितने आदमी इन 2 दिन में थे, आधी रात नहीं बेरा फट गया, उस भी घने आदमी हम फिर इकट्ठे करते हैं। इन सारे बड़कान छोड़ दे, सरकार गर्म माहौल ना करे। सरकार की वजह से ही सारा खेल है। यू पूरा प्रदेश ये मानता है हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, इसकी हत्या की गई है, हत्या की गई है। हरियाणा में साइकिल भी नहीं चलन देंगे अगर इस छोरी का धोखा हो रहा था। हर प्रदेश का नौजवान मनीषा को अपनी बहन मान रहा है, बुजुर्ग अपनी बेटी मान रहा है। भाई बेटी का बेबे का उसमें थोड़ा बहुत दुख में हो गया, छोटी मोटी अग्रेशन कड़ियाँ कर भी दिया तो पुलिस ने समझना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो इनको। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं ढाणी लक्ष्मण में हूं और जो मनीषा है आज उसका अंतिम संस्कार हो गया है और इस पूरे मामले में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है सुरेश कोथ ने, किसान नेता हैं। प्रधान जी, आखिर एक बड़े बवाल के बाद आज उस बेटी का जो अंतिम संस्कार है हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, अंतिम संस्कार इस समाज की एक मजबूरी बन गई थी। 10-11 दिन तक हमारी बेटी संसार को छोड़ के जा रही थी। डेड बॉडी की हालत इस तरह की थी कि आप देख भी नहीं सकते और परिवार भी सोचने समझने की स्थिति खो चुका था। हमने पंचायत में 2 मांग रखी कि इनकी एम्स में दोबारा से रीसैम्पलिंग करके आप पोस्टमार्टम करो और सीबीआई के जांच करो। अब एम्स में रीसैम्पलिंग करके पोस्टमार्टम हो लिया, अब सीबीआई की जांच को सरकार ने रेफर कर रखा। ऐसा नहीं है कि दाह संस्कार हो गया तो ये मुद्दा बंद हो गया। हम इस जांच पे भी नज़र रखेंगे। अभी तो इस केस में हरियाणा प्रदेश में जितने प्रदर्शन कर रहे थे बहुत से बालक पकड़ रखे पुलिस ने। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है, पत्रकार भी हैं उनमें कई, सरकार से प्रार्थना है मेरी आपके चैनल के माध्यम से, वो हमारे साथी थे, आंदोलन की सपोर्ट कर रहे थे वो, और अभी दाह संस्कार हुआ है, आंदोलन संपन्न नहीं हुआ है। ठीक है, हम नज़र रखेंगे सीबीआई में। अगर 1% भी कहीं परिवार को या गांव को या समाज को लग गया, फिर तो खोण लग रहा है। जितने आदमी इन 2 दिन में थे, आधी रात नहीं बेरा फट गया, उस भी घने आदमी हम फिर इकट्ठे करते हैं। इसलिए सरकार से मेरी सीधी चेतावनी है, सबसे पहला तो जिन भी थाने में ये बालक पकड़ रखे हैं इनकी जल्दी छोड़ दो। प्रधान जी, कुछ वरना हम न थाने के रहने पड़ेंगे। मान ले नरवाना में पकड़ रखे हैं बालक, मैं कह रहा तो बैठूंगा, सवाल उठेंगे नहीं, फिर मैं नरवाना थाना रहना पड़ेगा। यहाँ इसी गांव का एक पत्रकार पकड़ रखा है पंडित जी, अगर नहीं छोड़ा तो अपना थाना में जाना पड़ेगा। नहीं, मेरी प्रार्थना है सरकार के साथ ये थोड़ा सा माहौल भी ठीक है। हम नहीं चाहते जब तक यहाँ गोड्डा नुआन चल रहा है, कोई मीटिंग वगैरह हो, कोई हम दोबारा से बातें करा। इन सारे बड़कान छोड़ दे, सरकार गर्म माहौल ना करे। सरकार की वजह से ही सारा खेल है। यू सरकार की वजह से हर बार अलग बयान। एसपी कहता है 2 किलोमीटर के दायरे में अपराधी है, फिर एसपी कहता है कहीं धरने में तो अपराधी नहीं बैठा। प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है अपराधी तो पकड़ लिए, फिर अचानक कह देते थे सुसाइड है। और जब आपने अपराधी पकड़ लिए तो सुसाइड कैसे हो गया? अगर सुसाइड था तो पकड़िया कौन है? सारा जो ये जिस किस्म का माहौल क्रिएट हुआ, ये सरकार के लोगों ने क्रिएट कराया, प्रशासन ने क्रिएट कराया। अब भी मेरी प्रार्थना है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। दूध का जड़े आज उकर लासी ने भी फूक मार के पिया करें नहीं।
अगर आप पूरा प्रदेश ये मानता है हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, इसकी हत्या की गई है, हत्या की गई है, दाह संस्कार तो हमने कर दिया, तो एक संस्कार सीबीआई पे कितना भरोसा है? देखिए सीबीआई का रिकॉर्ड देखा हुआ, कई जगह तो सीबीआई भी नहीं कह दे, सारा हरियाणा ने कहा सीबीआई भी तो इन्हीं की है, कह दे है नहीं। लेकिन सीबीआई का यूं भी है, सीबीआई ने बड़े बड़े नेता अंदर भी करे हैं, उनका ये रिकॉर्ड भी है, उनका ये रिकॉर्ड भी है, नेता उन्हें बचाए भी हैं। मगर ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। हमारी सीबीआई से भी प्रार्थना है, सीबीआई के डायरेक्टर से मेरी विशेषकर प्रार्थना है, भाई इस समय अगर ताप पर कोई दबाव पड़े तो मार दी जनता दी पता कर दे दिए एक बार। हरियाणा में साइकिल भी नहीं चलने देंगे अगर इस छोरी का धोखा हो जाता। एक आपने अभी कहा कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़िए, कुछ लोगों की, एक लड़के की हादसे से वीडियो आई है कि वो फायरिंग कर रहा है उस गालियां देते हुए, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, वो हमारा क्या प्रदर्शन का हिस्सेदार था, प्रदर्शन का हिस्सा था हादसे में, उसने रिवॉल्वर निकाला। ये चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं है। जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, जो नौजवान प्रदर्शन कर रहा था, समझ गया आप, उनको गिरफ्तार किया गया। हम आंदोलन का जो, क्योंकि हमारे आंदोलन को हम शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, जो हमारे शांति प्रिय आंदोलन का हिस्सा था, हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में था, हम उनकी बात कर रहे हैं, समझ गए ना आप। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा था ना, वो अलग चीज़ है। हमने तो नहीं कहा किसी ने फायर कर दिया, किसी ने गाली गलौज कर दे, हमने तो ये कहा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई साथी, वैसे तो आज की काल थी हमारी पूरे हरियाणा के अंदर धरने दिलवाने की, अगर कल समझौता हो गया, मगर उसके बावजूद भी हमने इतनी छूट दे रखी थी, अगर कोई साथी प्रदर्शन करना चाहे स्वतंत्र है, हमारी बेटी के लिए कोई भावना व्यक्त करना चाहे स्वतंत्र है, मगर आंदोलन को रखना शांति प्रिय है। कैंडल मार्च निकालो, प्रदर्शन करो, रखना शांति प्रिय है। उग्रता के तो हम कभी महती थे ही नहीं, ना कल थे ना आज है। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, वैसी एक्टिविटी के तो दोबारा फिर करना चाहता हूँ, छोटी मोटी अग्रेशन कहीं न कहीं इस किस्म का मामला माजे बेबे थी। हर प्रदेश का नौजवान मनीषा को अपनी बहन मान रहा है, बुजुर्ग अपनी बेटी मान रहा है। भाई बेटी का बेबे का उसमें थोड़ा बहुत दुख में हो गया, छोटी मोटी अग्रेशन कड़ियाँ कर भी दिया तो पुलिस ने समझना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो इनको। मेरी प्रार्थना ही है फिलहाल भाई, इस मेरी प्रार्थना पर गौर करा सरकार, नहीं तो भाई फिर हमने थाने घेरने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं। ये सारा सौदा अगर पुलिस सरगुए में इसका पिताजी गाजू जो ये पुलिस खड़ी हो जल्दी तो सही मामला नहीं बनता। पुलिस का जो है रवि आजाद पर आरोप लगाने लग रहे हैं, भाई मैं नाम नहीं लेंदा किसी का, ये मैं बात सुनूं, वो भी आंदोलनों का हिस्सा रहा छोरा, मैं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं तो मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में। बिल्कुल, सुरेश कोथ मेरे साथ थे और इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर सरकार को भी चेतावनी इनके द्वारा दी गई है कि अगर कोई भी कोताही अब भी बरती जाती है तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।